नमस्कार। फ्लावरिंग के समय में और पत्तों की जब फॉर्मेशन होती है, पत्तों की जब डेवलपमेंट होती है, तो उस वक्त पौधे को जो रिजर्व में कार्बोहाइड्रेट होता है उसी से ही फ्लावर्स निकलते हैं और उसी से ही जो स्पर लीव्स होते हैं उनके विकास होता है। पौधे के पास जो पिछले वर्ष का कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व है उसी रिजर्व से ही फ्लावरिंग होती है और उसी रिजर्व से ही जो बीमे के पत्ते होते हैं उनका विकास होता है। तो इसका मतलब यह है कि फ्लावरिंग तक का जो समय है, ब्लूम तक का जो समय है, इस वक्त तक कार्बोहाइड्रेट पौधा अपने रिजर्व से लेता है जो पिछले वर्ष पौधे ने अपने पास स्टोर करके रखा था ब्रांचेस में और रूट में और ट्रंक में। तो इसका जो है अब क्या होता है, जब फ्लावरिंग हो गई तो फ्लावरिंग के बाद जो डेली का जो कार्बोहाइड्रेट है, जो डेली कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो रहा है, उस कार्बोहाइड्रेट से ही फ्रूट के साइज के ऊपर काम होता है, फ्रूट के साइज के ऊपर इंपैक्ट डलता है। तो जैसे ही फ्रूट फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रूट जब बन गया तो फ्रूट के बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, सेटिंग के बाद फ्रूट का एक हफ्ते तक का जो विकास है, फ्रूट के साइज का बढ़ना जो है वो एक हफ्ते तक फ्रूट का जो साइज है वो सेल डिवीजन के माध्यम से बढ़ता है। सेल डिवीजन दोस्तों, एक फ्रूट के अंदर शुरुआत में एक सेल होगा और फिर ये ब्रेक हो करके इसके दो बनेंगे। अब जो है दो सेल हो गए और अब जो है ये और टूटेंगे तो इसके जो है प्रत्येक के फिर ये चार हो जाएंगे और फिर ये और डबल, इस तरह से ये दो दो टुकड़ों में हर एक सेल, जैसे ही नया सेल बनता है वो उसके दो टुकड़े होते हैं, उसके दो सेल बनते हैं, फिर आगे और दो बनते हैं और दो बनते हैं। इस तरह से इसी प्रक्रिया के द्वारा शुरुआती एक हफ्ते तक फ्रूट का साइज बढ़ता है और एक हफ्ते के बाद फिर लगभग 5 वीक तक, एक वीक जो है शुरुआती एक वीक में सेल डिवीजन से बढ़ता है और उसके बाद के जो 5 वीक हैं इनमें सेल डिवीजन और सेल एक्सपेंशन, ये दोनों क्रियाओं से जो है फ्रूट का साइज बढ़ता है। लेकिन ज्यादा जो है सेल डिवीजन से ही यहां भी 5 हफ्ते तक बढ़ता है और 5 हफ्ते के बाद यहां जो है 5 हफ्ते के बाद फ्रूट साइज केवल सेल एक्सपेंशन के माध्यम से बढ़ता है। अब जो है सेल डिवीजन नहीं होगा, अब जो है सेल नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे, अब सिर्फ जो सेल यहां 5 हफ्ते तक बन गए, यानी फर्टिलाइजेशन के 40 दिन तक जितने सेल एक फ्रूट के अंदर बन गए वो बन गए। अब इसके बाद तो केवल सेल का साइज बढ़ना है, सेल का आकार बढ़ना है। तो अगर हम बाद की बात करें हार्वेस्टिंग के समय में, जो बड़ा सेब होगा, जो बड़ा सेब है, बिगर फ्रूट विल हैव लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, यानी जो बड़ा सेब है उसका साइज सेल नंबर की ज्यादा संख्या होने के कारण बढ़ा हुआ है। जिस फ्रूट का साइज छोटा होगा उसके अंदर सेल नंबर कम होंगे। तो फ्रूट को बड़ा अगर आपको करना है तो ये 5 हफ्ते के अंदर, ये 40 दिनों के अंदर अगर आपने सही प्रैक्टिस की तो फ्रूट के अंदर सेल नंबर बढ़ेंगे और सेल नंबर अगर यहां बढ़ गए तो एक्सपेंशन तो होना ही है, तो फ्रूट का साइज जो है आपको बड़ा मिलेगा। अगर आपने इन 6 हफ्तों में, इन 40 दिनों में सही काम नहीं किया, इसके लिए आपने काम नहीं किया, तो फ्रूट का जो साइज है वो छोटा रहना ही है। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, शुरुआती समय में जो भी कार्बोहाइड्रेट लगना है, आप जानते होंगे जो फ्रूट है, फ्रूट कभी भी पूरे सीजन में कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता है। फल कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता, वो केवल डिमांड करता है। फल को कार्बोहाइड्रेट पौधे से मिलता है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता है। पौधे को कार्बोहाइड्रेट पत्तों से मिलता है, फल कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता है। और जो पत्ते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और इन 40 दिनों तक जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता है वो केवल और केवल स्पर लीफ से बनता है। स्पर लीफ आप समझ गए होंगे,
बीमे के ऊपर के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जबकि जो पत्ते यूं कहें कि जो शूट होते हैं, यहां पर अगर कोई यहां पर शूट है तो ये जो शूट है ये तब तक कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है फ्रूट को या पौधे को जब तक इसमें 12 पत्ते नहीं आ जाते हैं। तो अगर सनी पोर्शन में है, और हमारे यहां पर हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में तीनों जगह पर बगीचों की जो परिस्थितियां हैं, मैक्सिमम ऑर्चर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर 30% कैनोपी ही ऐसी है जहां पर सनलाइट आती है, और बाकी की जो 70% कैनोपी है वहां सनलाइट आती ही नहीं है। और मजे की बात यह है कि जो 30% कैनोपी जहां पर सनलाइट आएगी वहां पर जो शूट उगेगा वो 12 पत्ते तक नहीं देगा। 12 पत्ते के बाद अगर ग्रोथ रुकती है तो 12 के 12 पत्ते कार्बोहाइड्रेट देना शुरू करेंगे, जो कि फ्रूट की जो डिमांड होगी डेली की, जो फल को जो कार्बोहाइड्रेट डेली चाहिए वो डेली की जो डिमांड है वो यहां से सप्लाई होगा, वो डिमांड यहां से पूरी होगी। और कब होगी? अगर ये शूट 12 पत्तों के बाद ग्रोथ बंद करते हैं, ग्रोथ अगर सेटल हो जाती है, ग्रोथ अगर रुक जाती है तो ये 12 के 12 पत्ते देंगे। अगर ये फिर भी ग्रोथ ही कर रहा है 12 पत्ते आने के बाद भी, तो जो नीचे के पत्ते होंगे ये कार्बोहाइड्रेट देंगे। सिर्फ बेसल लीफ जो होंगे, जो शूट के निचले पत्ते होते हैं, जो कट्ठे पत्ते होते हैं, नजदीक जो पत्ते होते हैं, वो केवल कार्बोहाइड्रेट देंगे, बाकी ऊपर के पत्ते ये कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने ग्रोथ रुकवा दी, ग्रोथ आपने सेटल कर दी, ग्रोथ सेटल कैसे होगी? जब आप न्यूट्रिशन का सही बैलेंस बनाएंगे। ग्रोथ कैसे सेटल होगी? जब आपको मालूम होगा कि न्यूट्रिएंट मैंने कब देने हैं, क्यों देने हैं, और उसका क्या असर पौधे के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, फल के ऊपर, फूल के ऊपर होता है। इसका अगर आपको डिटेल नॉलेज है तो आप उस हिसाब से पौधे का न्यूट्रिशन सेट करेंगे। तो ये जो है आपको मालूम होना चाहिए। और अगर हम बात करें नीचे वाले इलाके में जहां पर धूप नहीं आती है, शेडी पोर्शन में, उस जगह पर जो शूट होगा वो तब तक नहीं देगा जब तक 20 पत्ते नहीं आते हैं। 20 पत्ते दोस्तों, 20 पत्तों के लिए कितना लंबा शूट होना चाहिए? 20 पत्तों के लिए लगभग 2-2.25 फीट का शूट होना चाहिए। तो ये जो शूट है, अब ये तब तक कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा जब तक 20 पत्ते नहीं आते। जैसे ही 20 पत्ते आ जाएंगे, अब जो है इसके जो नीचे के पत्ते हैं, बेसल लीव्स हैं, जो इसके नीचे वाले पत्ते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट देना शुरू करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट देंगे। बाकी के जो ये पत्ते हैं ये कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी ग्रोथ में है शूट। अगर आपने इसकी ग्रोथ रोक दी, अगर इसकी ग्रोथ को आपने सेटल कर दिया, अगर आपने इसकी ग्रोथ को रोक दिया, तो जो है ये सारे 20 के 20 पत्ते कार्बोहाइड्रेट देंगे। तो यहां से कार्बोहाइड्रेट थोक में मिलना चालू हो जाएगा। और तो और ये जो ग्रोथ है, ये जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, ये फ्रूट को कैल्शियम जाने से भी रोकते हैं। फल को जो कैल्शियम मिलना है वो कैल्शियम भी ये शूट ले जाते हैं, वो कैल्शियम भी ये शूट ले जाते हैं। तो एक कितना बड़ा कंपटीशन, कितनी बड़ी दौड़, कितनी बड़ी रेस इन शूट और फ्रूट के बीच में होती है। और आपको बता दूं, जब भी न्यूट्रिएंट को लेकर के झगड़ा होगा शूट और फ्रूट के बीच में, जीत शूट की होगी, जीत इसकी होगी, फ्रूट की जीत नहीं होगी। फ्रूट को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, फ्रूट को ड्रॉप होना पड़ेगा, फ्रूट को गिरना पड़ेगा, फ्रूट को झड़ना पड़ेगा, और आपकी जो क्रॉप है उस क्रॉप के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आपकी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन उसकी कम होगी। तो ये जो है आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। आपको बता दूं, 24, 25 और 26 मार्च को हमारी वर्कशॉप होने जा रही है, जिसमें इसके ऊपर डिटेल में बात होगी। साइज जो है कैसे इंपैक्ट होता है, कैसे न्यूट्रिएंट को हम लोग जो है सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई हम कैसे कर सकते हैं या कैसे रोक सकते हैं, कितनी हमको न्यूट्रिएंट देने हैं, ये सारी बातें उसमें होगी। इसके अलावा कलर के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, कौन कौन सी चीजें कलर लाने के लिए प्रभावी होती हैं जिससे कि फ्रूट 100% कलर वाला बने। और इसके अलावा क्या क्या स्प्रे हमको पेस्टिसाइड्स की करनी होती है, कब कब करनी होती है, और उसमें भी कन्वेंशनल, ऑर्गेनिक फार्मर्स और नेचुरल फार्मर्स, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इन सारी चीजों के लिए। ये सारी बातें डिटेल में हम उस वर्कशॉप में करने वाले हैं। नीचे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों के ऊपर तुरंत कॉल करें, लेकिन कॉल करने से पहले समय जरूर देखें। 10 बजे से, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और पूछिए हमारी टीम से कि आप इस वर्कशॉप में
जो 24, 25 और 26 तारीख को होने वाली है, इसमें आप किस तरह से भाग ले सकते हैं। जरूर आए वर्कशॉप में और जानिए डिटेल में कि ये तीनों चीजों में आप किस तरह से जीत सकते हैं, आप किस तरह से अच्छी क्रॉप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो अब आएगी बुधवार को शाम 7 बजे। टॉपिक क्या होगा उसके बारे में आपको उसी वीडियो में पता चलेगा। आज मैं इसको ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं कि टॉपिक बुधवार को क्या रहने वाला है। आप भी सोचिए कि क्या टॉपिक हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपका जो आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें और उसी कमेंट के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको ये वीडियो दिखेगी। और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए ऊपर जो बेल आइकन है इसको जरूर दबाएं। और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।